क्या करना है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए तो सिर्फ एक रात बची है, और शिफ्ट 2 के बच्चे भी हैं जो 3 बजे उनका एग्जाम होने वाला है। तो करना क्या है एग्जैक्टली, सबसे पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है, कि जो हो गया सो हो गया। पहली बात तो ये अप्रोच रखो कि मैंने अच्छा पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, और आप लोगों ने डेफिनेटली की है। टेंशन उन्हीं को होती है जिन्होंने मेहनत की है, बिना टेंशन वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। वो दूसरों को डिस्करेज भी करता है, यार क्या हो गया, इतना टेंशन क्यों ले रहा है। अरे क्यों नहीं लेना, कैरियर का सवाल है, और मैंने मेहनत की है, मुझे टेंशन होगी, डेफिनेटली होनी भी चाहिए थोड़ी सी, तो कोई इश्यू नहीं है, बट इतनी ना हो जाए कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो रिलैक्स रखो, काम रखो अपने माइंड को। कुछ चीजें हैं मैं बताना चाहता हूं आपको रिमाइंडर के तौर पे। वैसे तो आप सभी लोग ग्रेजुएशन किए हुए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर चुके हो, कुछ तो ऑलरेडी नेट भी हो चुके हैं, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चीजें हैं वैसे बताने की है, मैं रिमाइंडर जरूर देंगे। देखो सबसे पहले तो ये है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर आया है, उसको अगर आपने विजिट नहीं किया तो कोई बात नहीं, गूगल में जरूर जाकर देखें, बिकॉज जनरली देखा गया है कि कोई स्कूलों के 2-2 नाम होते हैं, तो अलग जगह में मत पहुंच जाना, पहले निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पहुंच जाना 2 घंटे। अगर लेट भी हो जाओ, गलत जगह पहुंच भी जाओ, तो इतना टाइम जरूर होना चाहिए कि दूसरी जगह में जा पाऊं, ठीक है। तो अभी से देख लो कि कौन सा अपना है, उसको क्रॉस चेक कर लो कैसे कर, और या अगर नहीं है कि कोच कुछ मैं किसी से क्रॉस चेक नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता, तो पहले पहुंच जाना 2 घंटे, बस सीधी सी बात है। अभी आपने देखा होगा यूपीएससी में वो एक इंसिडेंट हुआ था कि वो लेट पहुंचे थे, तो वो जो मदर है उनकी फेंट हो गई, बेहोश हो गई। ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जानो और टाइम से पहले पहुंच जाओ, है ना। इतनी बड़ी एग्जाम आपने मेहनत की है, टाइम की वजह से नहीं छूटनी चाहिए। वो बातें अलग है कि अंदर कैसा पेपर होगा, मेरा अच्छा नहीं गया, वो बातें सब अलग है, वो बाद में की बातें। दूसरा, आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होने नहीं वाला है, इस बार क्या होगा, ओएमआर में होगा। ओएमआर का मतलब इस तरह से पेपर पेन मोड आएगा, आपको इसमें फिलअप करना रहेगा, है ना, इस तरह से। तो क्या चाहिए उसके लिए पेन चाहिएगा, ठीक है। पेन लेकर जाना, 2 से 3 ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है। और ट्राई करना मोटा जो निब होता है, जैसे मान लो 0.7 mm जो निब्स आती हैं पेन की, वो हो, जिससे कि सर्कल जल्दी भर जाए। आप समझ रहे हो, जैसे ये सर्कल करोगे ना इस तरह से, तो उस मोटे निब से क्या होगा, जल्दी वो सर्कल फिलअप हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा। आप बोले सर इतनी छोटी बात, डेफिनेटली 150 क्वेश्चन को अगर 2 से 3 सेकंड को 3 सेकंड दे रहे हो एक सर्कल को फिल करने में, तो 7.5-8 मिनट तो आपका सिर्फ सर्कल को गोल गोल करने में लग जाएगा। आप देखो, बिकॉज टाइम कम है ना, 150 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं है, तो आपको टाइम बचाना है। दूसरा ये है कि आप जब ये सर्कल करेंगे, तब आपको सर्कल जो है वो ऐसे अंदर से बाहर नहीं लेकर जाना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अंदर से बाहर इस तरह से लेकर जाते हैं, राइट। करना क्या है, करना ये कि बाहर से आप सर्कल बनाएं और अंदर की तरफ लेकर जाएं, बहुत ही जल्दी इस तरह से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। 6 से 7 बार में आप इसको फिलअप कर लोगे, 6 बार घुमाओगे फिलअप हो जाएगा। अगर अंदर से बाहर लेकर जाओगे तो 10 से 11 बार आपको करना पड़ेगा, और लास्ट में जाके जैसे ये होता है ना, तो इसमें हम लोग इस सर्कल को गोल गोल करने के लिए टाइम बहुत लगा देते हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ लेकर आए सर्कल को ना, इस जो गोले को भरने वाला होता है, देखिए ओएमआर शीट को भरने का, इसको मैंने पहले बताया आपको ये सब चीजें, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। तो जिन्हें वो वीडियो देखी होगी, ओएमआर के फायदे जो हैं उन्होंने तो कर लिया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है स्टूडेंट्स, एक तो ले जाना फोटो, इन केस अगर मान लो साफ सुथरी नहीं आई है तो, साथ ही साथ में आपको अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर वो अलाउ करते हैं तो ले जाना, अंदर अगर अलाउ नहीं करेंगे तो अंदर पानी जरूर होगा। मैं तो कहूंगा साथ में, और अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाएं, आधार कार्ड लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाओ, साफ सुथरा होना चाहिए वो एडमिट कार्ड एकदम, है ना, फोटो दिखनी चाहिए, सिग्नेचर दिखना चाहिए, और जो बार कोड आता है वो दिखना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2 निकालो, गर्मी का सीजन है, हो सकता है जैसे अपने पॉकेट में डालते हैं तो स्वेटिंग से इनसे वो है ना खराब हो जाए, हो सकता है, तो थोड़ा ढंग से रखें उनको, ठीक है। फाइल वगैरह में ले जाएं। बैग जमा कराने के लिए क्या करोगे, वहां पर जब बैग जमा करवाने जाओगे तो जनरली अलाउ नहीं करते अंदर, आपको पता होगा, या तो बैग लेकर मत जाओ, अगर लेकर जा रहे हो तो किसी को साथ लेकर जाओ, अगर साथ भी कोई नहीं तो वहां पर डिपॉजिट करने की सुविधा रहती है। तो
खुले जो पैसे होते हैं, जो छुट्टा पैसा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लेकर जाइए। 100 200 500 मत लेकर चले जाना, बिकॉज वो कहेंगे सर छुट्टा लेकर आओ, फिर आप घूमते रहोगे, उसी चीज के लिए घूमते रहोगे, थोड़ा सा परेशान, माइंड थोड़ा सा परेशान नहीं होना चाहिए। तो एकदम रेडी होकर जाना है, एग्जाम से 1 घंटे पहले जाओ, रिलैक्स होकर जाओ। और आप देखना, नोटिस करना, बहुत लोग ऐसे होंगे 500 का नोट लेकर आ गए हैं, अरे वो 20 रुपए में जमा कराने वाला वो कहेगा मेरे पास तो नहीं है, तो फिर वहां पर अब हड़बड़ी मच जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भैया बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सब कुछ हो गया, टाइम मैनेजमेंट। 150 क्वेश्चंस 180 मिनट्स बहुत क्रूशियल है, और ये गोले वोले भरने में भी आपको 8-9 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैं प्योर एक्यूरेसी बता रहा हूं, 10 मिनट पक्का वो खा जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन सही है ना, आपको लग रहा है कि 100% मेरा सही है, तुरंत उसको मार्क कर दो। किसके लिए वेट कर रहे हो? जब आपको पता है कि वो उत्तर सही है तो डाउट क्यों रखना? क्योंकि डाउट रखोगे तो पूरे ओमर में डाउट रह जाएंगे। जो क्वेश्चन सही हो तुरंत उसको मार्क कर दीजिए। और जो नहीं आ रहा कि भाई ये तो गुड़ गोबर है, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्या होगा, मैं इसमें तुक्के ही लगाऊंगा या लगाऊंगी, उसको भी तुरंत मार्क कर लीजिए। समझ रहे हो? छोड़ना कौन सा है? छोड़ना है गैस वर्क वाला, समझ रहे हो, जो कि 50-50 है कि यार ये मेरा, मैं थोड़ा सा अगर मैं सोचूंगा या सोचूंगी तो मेरा हो सकता है सही हो जाए। तो ये चीज जो है आपको छोड़नी है। जो बिल्कुल नहीं पता उसको भी मार्क कर लो, जो बिल्कुल आता है उसको भी मार्क कर लो। तो साथ में ओएमआर को फिलअप करते हुए चलो। बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि ओएमआर ही गलत भर देते हैं, एक साथ भरते हैं। एक नंबर जो था वो, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है तो सेकंड में सी कर दिया और फिर वो सारा गलत हो गया। ऐसे रियल में इंसिडेंट हुए कि पूरी ही ओएमआर ही गलत भर दी एक क्वेश्चन के चलते। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये बेवकूफी कहलाई जाएगी, ठीक है। इसमें तो आपको सबको आपको डांट ही डांट पड़ेगी, ऐसे मान लेना, किसी को बताने लायक नहीं रहोगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए वॉच लेकर जाइए। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो बैग में रख लेना, वहां पर वॉच होगी। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वहां पर वॉच होगी, है ना, क्लॉक होगी वहां पर, तो उसको देखते रहो। टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। डीआई वीआई की जो चीजें हैं उनको ईगो पे नहीं ले लेना है। अगर आ रहा है तो करिए, अगर थोड़ा सा टाइम ले रहे तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईगो पे ना ले ले कि ये मुझसे सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है। अरे वो सिर्फ 2 नंबर का है, उसके बजाय आपके जो 15-16 जो नंबर है वो रह जाएंगे। तो डोंट फाइट विद द क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन के साथ फाइट मत करो, एक्सेप्ट करो, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और मेरे दूसरे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन सारे एक बार देखने जरूर है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 130 ही देख पाते हैं, फिर 20 वो करते हैं, बट वो बिल्कुल ही अक्कड़ बक्कड़ वाला काम कर देते हैं कि जय माता दी करके कि ए है तो ए है बस। कम से कम क्वेश्चन को तो देखो, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आ ही जाए। और यही होता है स्टूडेंट्स, 1-2 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। किसी का नेट जैसे मान लो 166 कट ऑफ गई है, आप उनसे पूछो जिसकी 164 आंसर, जब 164 नंबर आए थे, 165 नंबर आए थे, उनसे पूछो कीमत। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना, तो याद रखें इस चीज को। गैस वर्क मैंने बता दिया कि कैसे करना है। जो आपने सवाल पढ़ा, वो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके मन में आया कि यार ये सही हो सकता है, आपको नहीं आ रहा है वो, पर आपके सबसे पहले जहन में आया कि हाँ ये सही हो सकता है, आपने फिर उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, ऑप्शन को देखा, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, सबसे पहले जो आपके मन में आया था वो क्वेश्चन को आप टिक कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसके सही होने की, ठीक है। तो इस तरह से कुछ गैस वर्क आप कर सकते हो, और दिमाग से, अच्छे मन से, शांत मन से देकर आइए। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आईएफएस ने भी मैराथन सेशंस अटेंड करे हैं, आप लोगों ने अटेंड किए हैं उनके सेशंस। पेपर 1 ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस सभी की मैराथन हुई थी, ठीक है। और डेफिनेटली क्वेश्चंस वहां से आएंगी, आपको रिलेवेंसी लगेगी तो रिकॉल कर लेना, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो तो रिकॉल कर लेना कि सर ने क्या बताया था, क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, सर ने मुझे करेक्ट किया था कि नहीं किया था, है ना। तभी मैं नाम लेके सही करवाता हूं कि प्रिया आपने ये बोला, ओके, या जुल्फिकार आपने ये बोला, केटू आपने ये बोला। मैं जानबूझ के नाम लेकर बोलता हूं जिससे कि आपको वो याद रहे कि सर ने मुझे कभी इस बात पे टोका था, इस गलत उत्तर पे मुझे कुछ, या तो मतलब कुछ बोला था ना, कुछ करेक्शन किया था, तो वो याद रहता है आपके। ओके, चलो, तो यही मुझे कुछ टिप्स देनी थी। बस पहले पहुंच जाना, आराम से क्वेश्चन पे करेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसको शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे पेपर 1 का हम लोग शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे, और जो शिफ्ट 2 है उसको डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और बी इन टच। थैंक यू सो मच।